चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया की, लेकिन किसी भी तरह के हाइप या रातों रात अमीर बनने वाले वादों की नहीं। नहीं, हम बात करेंगे एक सिस्टमैटिक, एक डिसिप्लिन तरीके की जो असल में काम करता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं ना, तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। आज़ादी, फटाफट प्रॉफिट और फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना। ये सोचना कि कहीं से भी सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट से पैसा बन सकता है, यही वो ख्याल है जो ज़्यादातर लोगों को इस दुनिया में खींच लाता है। लेकिन इस सपने के पीछे ना एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और आंकड़े वो कहानी साफ साफ बताते हैं। लगभग 90% ट्रेडर्स अपना पैसा बाजार में गंवा देते हैं। ये नंबर एक सीधी सीधी चेतावनी है कि जिस रास्ते पर ज्यादातर लोग चल रहे हैं वो शायद सही नहीं है। हमें एक बेहतर तरीके की जरूरत है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, सबसे पहला और ज़रूरी कदम है अपने लक्ष्य को ही बदल देना। हमें जल्दी अमीर बनो वाली सोच को छोड़कर एक ऐसे प्रोसेस पर ध्यान देना होगा जिससे रियलिस्टिक और सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल हो। एक ऐसा सिस्टम जो वक्त के साथ टिका रहे। ये एक लाइन पूरी की पूरी सोच बदल देती है। ये ट्रेडिंग को जुआ समझने की जगह एक प्रोफेशनल और लॉन्ग टर्म नजरिए से देखने जैसा है। मतलब हम किसी जैकपॉट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम धीरे धीरे लेकिन मजबूती से एक नींव तैयार कर रहे हैं। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। ट्रेडिंग से मिलने वाला एक छोटा लेकिन लगातार मिलने वाला रिटर्न भी कंपाउंडिंग की वजह से आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर एक बहुत बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ये छोटे छोटे मुनाफों को वक्त के साथ एक बड़ी दौलत में बदलने जैसा है। जरा इस फर्क को देखिए। मान लेते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सालाना 15% का रिटर्न देता है, जो 20 साल में 4 करोड़ हो जाता है। बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपनी ट्रेडिंग से एक और बोरिंग सा लेकिन लगातार 15% और जोड़ देते हैं, तो आपका टोटल रिटर्न हो जाता है 30% और आपकी वेल्थ पहुंच जाती है 47 करोड़ तक। यही वो फर्क है जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की असली ताकत दिखाता है। तो चलिए, अब क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आते हैं और उन बेसिक टूल्स और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जिनकी ज़रूरत एक ट्रेड को जिम्मेदारी के साथ लेने के लिए होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सीधा मतलब है कि आप अपनी सारी पोजीशंस एक ही दिन में खरीदते और बेचते हैं। इसमें ब्रोकर आपको लेवरेज देता है, जिसका मतलब है कि आप कम पैसे से एक बड़ी पोजीशन ले सकते हैं। जैसे 5x लेवरेज के साथ 10,000 रुपए 50,000 रुपए की तरह काम कर सकते हैं। ये मुनाफे को तो कई गुना बढ़ा सकता है, पर याद रखिए, ये नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा सकता है। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। आप किसी ट्रेड में घुसते कैसे हैं, ये तय करता है कि कीमत पर आपका कितना कंट्रोल है। एक तरीका सिस्टमैटिक और नपातोला है, जबकि दूसरा आपको पूरी तरह मार्केट के भरोसे छोड़ सकता है। और अक्सर यही छोटी सी बात कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क बन जाती है। इसे ऐसे समझिए, मार्केट ऑर्डर आपको फौरन ट्रेड में तो डाल देता है, लेकिन आपको कीमत क्या मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं, खासकर जब मार्केट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा हो। वहीं एक लिमिट ऑर्डर आपको ड्राइविंग सीट पर बैठाता है। आप तय करते हैं कि आपको किस कीमत पर खरीदना या बेचना है। एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हमेशा स्पीड से ज्यादा कंट्रोल को अहमियत देता है, क्योंकि वो कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। याद रखिए, पहला काम पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जो पैसा आपके पास है उसे बचाना है। ये सोच बहुत पावरफुल है। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले ही आपको ये तय कर लेना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। ये कोई इमोशनल फैसला नहीं होना चाहिए, ये आपके सिस्टम का एक तय किया हुआ हिस्सा होना चाहिए। ये एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है जिसे हर बार हर एक ट्रेड के साथ फॉलो करना है। ट्रेड लेने से पहले आपको बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए कि आपका एग्जिट पॉइंट कहाँ है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए हो या लॉस के लिए। आपका स्टॉप लॉस आपकी आखिरी सेफ्टी लाइन है, जो ये पक्का करती है कि एक गलत ट्रेड कभी भी आपका पूरा अकाउंट खत्म न कर दे। एक स्टॉप लॉस हिट होने को कभी भी फेलियर की तरह नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये तो बस बिजनेस करने की लागत है। जब आप संभावनाओं का खेल खेल रहे हैं, तो ये तय है कि कुछ ट्रेड्स आपके खिलाफ जाएंगे ही। स्टॉप लॉस बस ये पक्का करता है कि वो नुकसान छोटे और मैनेजेबल रहें, ताकि आप अगला ट्रेड लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो आखिर में ये सारी बातें एक ही कोर फिलॉसफी पर आकर रुकती हैं, जो सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की नींव है।
देखिए, ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है। ये तो संभावनाओं को अपने पक्ष में करने का खेल है। ये पुराने पैटर्न्स को एनालाइज करने, एक स्टैटिस्टिकल एज यानी बढ़त ढूंढने और फिर उस बढ़त को बार-बार डिसिप्लिन के साथ और रिस्क मैनेज करते हुए लागू करने की कला है। ये एक स्किल है, कोई सट्टा नहीं। तो अंत में सवाल यही बचता है, ट्रेडिंग एक स्किल है जो अनुशासन, धैर्य और एक ऐसी सोच की मांग करती है जो मुनाफे से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दे। और ये एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है, उसे विकसित कर सकता है। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद।